नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका नॉलेज शो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, जिसने एलएसी के ऊपर ऑपरेशंस करके कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले एरियाज को और चाइनीज कैंप्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और साथ ही में देखेंगे कि इन स्ट्रैटेजिस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेने का, होल्ड में कर लेने का भारतीय सेना को क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा एलएसी के ऊपर। और साथ ही बात करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और किस प्रकार से ये अक्साई चीन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भारत की मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और उससे पहले लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। इसका शुरुआत करते हैं पूरी सिचुएशन को समझते हुए। बहुत देर से गलवान क्लैश के बाद हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी चाइना के ट्रूप्स ने पूरा इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया, जिसके तहत इंडियन आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स ने, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने तो एक बफर जोन और दूसरा एलएसी को क्रॉस करके जो एक्साई चीन के अंदर हिस्सा आता है, जो कि 1962 की जंग के बाद चाइना के हिस्से चला गया था, जिसका क्लेम भारत के पास है, उस इन दोनों लोकेशंस के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन आती है वो तो है काला टॉप हिल। ये काला टॉप हिल एलएसी के तरफ भारत वाली साइड में है और जो कि बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इस हिल की जो एक पहाड़ी है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, जिसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स को लगाकर, जो कि चाइना की फोर्सेस लगा के भी बैठी थी, जैसे कि कैमरा और दूसरी इक्विपमेंट्स, जिसके चलते पूरे एरिया के ऊपर बड़े स्तर पर कंट्रोल रखा जा सकता था। और ये हिल पेंगोंग झील के बिल्कुल साउथ में है। और साथ ही जो दूसरे जगह पर कब्जा किया है वो आता है रैकिन माउंट के ऊपर की लोकेशन है, जो कि एलएसी के चाइना की तरफ है। 4 किलोमीटर अंदर जाकर वहां पर चाइना ने अपने पूरे बेस कैंप्स बना रखे थे, पूरा एस्टेब्लिशमेंट बना रखा था। इन दो बड़ी स्ट्रेटजिक सिचुएशंस का इस्तेमाल करके चाइना लगातार इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था, भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। अब उनके इन प्लानिंग्स को ध्वस्त करते हुए, इनकी इन बड़े बड़े प्रपंचों को खराब करते हुए इंडिया की स्पेशल फोर्सेस ने एक ही झटके में इन दोनों मेन कैंप्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। साथियों, जो ये काला टॉप हिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। चाइना की फोर्सेस, जो इंडिया आर्मी के सोर्सेज थे, जैसे कि सैटेलाइट सोर्सेज से लगाकर या दूसरे सोर्सेज से इंडियन आर्मी को यह पता चला और स्पेशल फोर्सेज को यह पता चला कि जो चाइना आर्मी है वो बहुत बड़े स्तर पर काला टॉप हिल की तरफ मूव करके अपना पूरा कंट्रोल करने वाली है। ये काला टॉप हिल एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वहाँ पर, जहाँ पर ऊपर चाइना ने कैमराज और दूसरे इक्विपमेंट लगाए थे, जिसकी मदद से वो पूरे एरिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्तर पर सर्वेलेंस रख सकता था। तो साथियों, इस वक्त स्थिति ये बनी हुई है कि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, क्योंकि भारत का कयास है कि ऐसी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। साथियों, हमें ये मिलिट्री वॉरफेयर में और माउंटेन वॉरफेयर में ये समझना होगा कि जंग की स्थिति में जो भी सेना ऊंचाई पर बैठी होगी उसके हाथ में ज़्यादा बढ़त होगी, और जो सेना नीचे बैठी होगी उसके ऊपर कम बढ़त होगी, क्योंकि ये मेन ऊंचाई वाली लोकेशंस के ऊपर चाइना ने अपना कंट्रोल बना के रखा था और प्रयास कर रही थी कि यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी जाए, जैसा कि काला टॉप हिल पर करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर ये काम हो जाता तो इंडिया की आर्मी के ऊपर वो नज़र भी रख सकते थे, साथ में इंडिया की आर्मी की छोटी छोटी मूवमेंट्स पर भी वो नज़र रख सकते थे। तो इंडियन आर्मी ने सोचा, जो स्पेशल फोर्सेस के द्वारा क्यों ना हम इनका वेट करने की बजाय, इनकी छोटी सी इन्फिल्ट्रेशन अगर शुरू भी हो चुकी है तो क्यों ना हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लें। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, इस पूरे एरिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मूव ये है कि स्पेशल फोर्सेस द्वारा एलएसी से चाइना की तरफ 4 किलोमीटर अंदर जाकर जो रैकी माउंटेन का सबसे बड़ा बेस है, जहां पर चाइनीज आर्मी ने बहुत बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, बहुत बड़ा बेस बना रखा था, वहां पर जाकर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। साथियों, अक्साई चीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो चाइना का हिस्सा है। इसके ऊपर 1962 की जंग के बाद ये हिस्सा हमसे छिन गया था, जो कि चाइना ने अपने हिस्से ला लिया था, जिसके ऊपर आज भी भारत का क्लेम है। जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने अभी तक अपना आक्रामक रूप अख्तियार करके रखता है, और लगता है कि आने वाले समय में ये और भी कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अपना कैंप के ऊपर कब्जा करेंगे, जो चाइना के कैंप हैं। और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। लगता है आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं इससे संबंधित। और साथियों, इसकी पूरी डिटेल से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, जिसने ये कारनामा कर दिखाया है।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है और पहले इसे एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता था। साथियों, ये मिलिट्री के कंट्रोल में नहीं बल्कि हमारे देश की रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके अंतर्गत आती है। साथियों, इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद स्पेशली रूप से एलएसी के ऊपर कुछ मेन ऑपरेशंस करने के लिए माउंटेन वॉरफेयर के लिए किया गया था और इसके अंतर्गत ज़्यादातर पहले तिब्बतियंस थे, लेकिन अब इसके अंतर्गत काफ़ी तरह के ट्रूप्स जैसे गोरखा को भी जोड़ा गया है। रॉ के अलावा साथियों इसको CIA इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इसको ट्रेनिंग दी है। 1962 के इसके गठन के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने बहुत सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, जैसे कि ऑपरेशन ईगल 1971 वॉर में, ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर में जो कि 1999 में हुआ था। इसके अलावा और भी कई सारे ऑपरेशंस में इसने कंट्रोल लिया है। साथियों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं अब होने वाली हैं। हो सकता है जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने अपना ऑफेंसिव रूप अख्तियार कर लिया है, हो सकता है वहां पर LAC के ऊपर स्थिति और गंभीर हो जाए। तो लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा।